नाउ बुongiorno अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्ते हमारे 23 दिसंबर की दोपहर की क्लास में आप सबको वेलकम करते हैं। यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 15 पे आए हैं गुड जिसकी गुड आफ्टरनून सर। वालेकुम अस्सलाम। और उसकी सब टॉपिक ये है quando si può sorpassare, कब इंसान ओवरटेक कर सकता है। हमने बताया था, पूरी लिस्ट दी थी कौन सी सूरत हालात है जब आपको ओके ओके जिया आपको इजाजत नहीं है ओवरटेक करने की। हमको सारे मुख्तलिफ सूरत हालात आपको बताए गए थे। अभी हम यहाँ पे आए हैं जहाँ पे ये सारे सूरत जो मैं बता रहा हूँ पूरी लिस्ट कब आपको नहीं करना चाहिए। ओके, ये आपने पूरी लिस्ट हमने लिख ली है। अभी हम यहाँ पे पहुंचे हैं दी वेहिकली फेरमी लेंतो मूवमेंट, कब आपने करना नहीं है। अगर अस्सलाम वालेकुम। सलाम हसन, जब गाड़ियां वेहिकली फेरमी गाड़ियां रुकी है वो इन लेंतो मूवमेंटो, या तो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कहाँ पे है वो रास्ता है जहाँ पे सामने से ट्रेन की पटरियां गुजर रही, पसाजो लिबरे जिसे हम कहते हैं। वहां पे स्लो गाड़ियां या रुकी गाड़ियों को ओवरटेक करना और तब इजाजत नहीं। अभी हमने डिस्कस भी किया था, किसी ने मुझे पूछा था फोटो बताओ, मैंने फोटो भी बताई थी आपको कि आपको इजाजत है ओवरटेक करने की सिर्फ तब अगर आपको ओवरटेक करने के लिए सामने से आने वाली गाड़ियों की लेन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। आप अपने आधे हिस्से, आप रास्ता होता है, आधा हिस्सा आपके लिए जो एक तरफ जा रहे हैं, दूसरा आधा हिस्सा दूसरों के लिए जो सामने से आ रहे हैं, उसे हम कहते हैं सेमी करे जाता। लिख लो, मैंने भी आपको समझाया। अगर आप मुझे पूछोगे सेमी करे जाता क्या होता है, एक सड़क के दो हिस्से होते हैं। उसको आधा हिस्सा होता है जो एक या दो लेन होती है सिर्फ जाने के लिए, और दूसरा आधा हिस्सा उसे हम कहते हैं सेमी करे जाता, सामने से आने वाले के लिए। इसे हम कहते हैं सेमी करे जाता। कहते हैं अगर आपने गुड आफ्टरनून फारा, अगर आपने ये करने के लिए मुखालफ तरफ से आने वाली गाड़ियों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून डॉक्टर शफकात जहांगीर, आपकी माइक्रोफोन ऑन है। जी सर मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो बोलता है कि 1 मिनट में मैं आता हूँ क्लास में। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। ओके, तो ना ये यहाँ पे कह रहे हैं सेमी करे जाता। अगर आपने ओवरटेक स्लो गाड़ियां या रुकी हुई गाड़ियों को ओवरटेक करने की मनाही है। अगर कब मनाही है, अगर आपको ओवरटेक करने के लिए सामने वाली लेन का इस्तेमाल करना पड़े, वरना नहीं। अगर आप अपने खुद के आधे हिस्से में रहते हो और उसके अंदर ही ओवरटेक कर सकते हो तो कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक मोटरसाइकिल है ना, या कोई साइकिल है, अगर एक ही लेन होती तो मैं उसको मैंने बिना साबुत लकीर, आपको पता है पसाजो लिबेलो के करीब हमेशा बीच वाली तकसीम करने वाली लकीर हमेशा साबुत होने वाली है, क्योंकि आप खतरे की तरफ जा रहे हो, आपको पता है ना। तो इसके लिए वो आप पार नहीं करोगे। तो आप ये तो पहले मैंने सिखा दिया था पहले से ही आपको। तो ये बिल्कुल ये सब कुछ ठीक है। अभी देखो यहाँ पे वेहिकली इन लेंथो मूवमेंटो, ये दोबारा बात कर रहे हैं गाड़ियां जो लेंथो मूवमेंटो, लेंथो मतलब स्लो, मूवमेंट मतलब मूवमेंट, स्लो मूवमेंट वाली गाड़ियां जो आगे धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली गाड़ियों की बात हो रही है। a causa di congestione, कोई भी चीज ब्लॉक हो जाना। पता है कभी कभी आप हमारे वॉश बेसिन में पानी घुस जाता नहीं है तो ऐसे congesta एक इंतजाता, ब्लॉक हो जाना, बहना बंद ब्लॉक हो जाता है ना, तो बोलते हैं causa della di congestione। congestione का ट्रैफिक जैम हो रही है, भर रही है, congestione। ओके, della circolazione, ये congestione della circolazione आप बड़े छोटे अल्फाजों में लिख सकते हो ट्रैफिक जैम, अगर आपको इंग्लिश अल्फाज ये वाला पता है, या तो बहुत सारे ट्रैफिक जो भी आपको ठीक लगता है लिखे। quando a tal fine मतलब वापस ये यही बात कर रहा है कि जब घड़ियों की लाइन लगी, स्लो घड़ियां आगे बढ़ रही है क्योंकि घड़ियों की लाइन लगी है। quando a tal fine, अगर आपको ये करने के लिए, ऐसी स्लो घड़ियों को ओवरटेक करने के लिए, tal fine मतलब क्या, ये हरकत करने के लिए। कौन सी हरकत की बात हो रही है, गाड़ियों को ओवरटेक करने की बात हो रही है। तो हम बात कर रहे हैं कब तब मना है, बोलते हैं तब मना है जब ट्रैफिक जैम हो रही है और इनको ओवरटेक करने के लिए नेसेसारियो है, जरूरी है क्या, स्पोस्टार से लाख तो अपने आप को हटाना, स्पोस्टार से अपने आप को हटाना। सो लाख तो मतलब क्या, उस तरफ, कौन सी तरफ, दाएं हाथ या बाएं, लाख तो मतलब साइड, कौन सी साइड में, बोलते आपको वो साइड जानी पड़े। रिजर्वातोर आल्ट्रो सेंसो दी मार्चा, जो रिजर्व थी मुखलफ तरफ से आने वाली गाड़ियों के लिए, जिसे हम कहते हैं सेमी करा जाता और पोस्ता, मुखलफ आधा रास्ते का हिस्सा। ठीक है, ये देख लीजिए, कोई भी चीज ऐसी है पूछने लायक तो पूछे, वरना मुझे यकीन है आपको समझ आ गई है। बाद में di un veicolo che abbia rallentato, वो गाड़ी के आबिया जिसने किया है, जो चीज कर चुके हैं, आबिया मतलब हो चुका है, आबिया रलेंटाto स्लो, अपनी गाड़ी की तेजी स्लो करनी, sia si sia restato in corrispondenza di un passaggio livello
बोलते हैं एक ऐसी गाड़ी जो स्लो हो चुकी है, अब ये और एक सूरत हालात है जहां आपको ओवरटेक नहीं करना, un veicolo che abbia किया हुआ जो चीज कर चुका है abbia che abbia fatto जो कर चुकी है, रोक चुकी है, rallentato हो चुकी है, कहाँ पे ओ सी आर एस आतो, rallentato मतलब गाड़ी को स्लो करना, arrestato मतलब गाड़ी को रोकना, तो या तो ऐसी गाड़ी जो जिसने अपनी गाड़ी की तेजी स्लो की है या तो रुक चुकी है, इन कोरिस्पोंडेंस कहाँ पे, कोरिस्पोंडेंस मतलब जिस जगह की जिक्र हो रही है उसकी कोरेस्पोंडेंस मतलब उसके ऊपर का, इन पसाजो पेडोनाले मतलब क्या, जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर एक गाड़ी जो रुकी हुई है या तो स्लो गई है, क्यों, पर consentire attraversamento di pedoni, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले एक गाड़ी जो स्लो हुई है या रुकी हुई है, क्यों गई, क्योंकि एक बंदा गुजर रहा था, उसको गुजरने की इजाजत देने के लिए, तो ऐसी गाड़ी को आप ओवरटेक नहीं करोगे। ये तो अगर आपको थोड़ा बहुत वालेकुम अस्सलाम। ये ना तो आपको पता है कि अगर अगर आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग के वहाँ पे हो, आपको वहाँ पे गाड़ी रोकने की इजाज़त नहीं है। इन passaggio pedonale per consentire अगर एक गाड़ी रुकती है ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले क्योंकि बंदे क्रॉस कर रहे हैं, अगर आप ऐसी गाड़ी को ओवरटेक करोगे तो क्या होगा? जो बंदा इंसान क्रॉस कर रहा है उसको ठोक दोगे, है कि नहीं? तो इसके लिए आपको ऐसी गाड़ियों को ओवरटेक नहीं करना। जो गाड़ी रुकी हुई है ज़ेब्रा क्रॉसिंग के करीब। Se il velico da superare si è fermato per dare precedenza ai pedoni। ये दूसरे हालात, अभी हमने बात की ज़ेब्रा क्रॉसिंग के करीब की बात हुई थी, अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर, और दूसरा है se il veicolo da superare, आपको ओवरटेक नहीं करना, अगर जिस गाड़ी को ओवरटेक करने लगे हो, उसको बोलते हैं veicolo da superare, si è fermato, रुक गई है, per dare precedenza, जी। हाँ जी, सत श्री अकाल मंत्री। दारे मतलब देना, प्रेसिडेंसा मतलब पहले गुजरने का हक, पेदोनी मतलब पैदल चलने वाले लोगों को। हाँ जी। anche fuori dagli attraversamenti pedonali, बेशक वहां पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं भी है फिर भी। कभी-कभी ना सड़क सिटी सेंटर के अंदर होते हैं, कोई ड्राइवर को लगता है कि इंसान कमज़ोर है, बुजुर्ग है, जो भी वजह है, आपको नहीं पता उसके दिमाग में क्या है, लेकिन वो सड़क के बीच में रुक गया है एक इंसान को क्रॉस करने के लिए और आपको उसके इर्द-गिर्द कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग नज़र नहीं आती, ओके? उसके बावजूद भी अगर उसकी उसका उसने नतीजा उसका इरादा था उसको जाने के लिए, आप ऐसी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना। सेम वजह कौन-सी है? वही वजह के लिए अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग को में आप बंदा क्रॉस कर रहा है, आप उसको ओवरटेक करते हो, तो लाज़मी है जिस इंसान को क्रॉस कर रहा है उसको ठोक दोगे और ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं भी हो तो भी ऐसे ही होने वाला है कि जो जो इंसान क्रॉस कर रहा है, जो आगे वाला ड्राइवर उसको क्रॉस करने दे रहा है, आप अगर ओवरटेक करोगे तो उसको ठोक दोगे। तो आप ऐसे सूरत हालात में ना करें क्योंकि इंसान की जान कीमती होती है। veicolo della polizia, पुलिस की गाड़ी को ओवरटेक ना करे, लेकिन कब? नॉर्मली जब पुलिस की सायरन नहीं चलती तो वो नॉर्मल दूसरी गाड़ियों के बराबर है, वो कोई खास उस वक्त ताकत नहीं रखते, अगर उनकी सायरन जल रही है तो मतलब वो कुछ कर रहे हैं। veicoli della polizia, पुलिस की गाड़ी, vigile del fuoco, फायर ब्रिगेड को बोलते हैं vigile del fuoco, एम्बुलेंस को कहते हैं। solo se in servizio di emergenza, सिर्फ तब अगर वहां पे इमरजेंसी की सर्विस चल रही है, मतलब सायरन चल रही है और लाइटें जल रही है, तो आपको नहीं ओवरटेक करना। ऐसी कोई भी इमरजेंसी गाड़ी को नहीं ओवरटेक करना आपने। बाद में a destra di un tram filobus fermo se non c'è salvagente, आपको पता है ना, एक मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रैम और फिलोबुस, आपको एक चीज मैं भी बताता हूँ, ड्राइव एक रास्ता है और यहाँ पे कभी-कभी ना सड़क के बीच में एक साल्वाजेंट बनती है और वो ट्रैम की पटरी करीब मिलती है ताकि वो सड़क के बीच में है ये। आपकी गाड़ी इसके ऊपर भी चल सकती है। जहाँ पे अगर ये साल्वाजेंटे मौजूद है, सड़क मतलब बेसिकली साल्वाजेंटे होता क्या है? सड़क के मानो कि एक फुटपाथ है जो सड़क के बीच में है। उसका होना वो बस स्टॉप है, ट्रैम स्टॉप है और जहाँ पे इलेक्ट्रिक तार वाली बसें या ट्रैम आती है, रुकती है। तो अगर वो सड़क के बीच में है, तो ऐसी ट्रैम को, ऐसी फिलोबुस को आप बाएं हाथ से ओवरटेक कर सकते हो, राइट हैंड से, सज्जे हाथ से। आपको होता है नॉर्मल सूरत हालात में आप लेफ्ट से करोगे, खबे हाथ से करते हैं ओवरटेक, लेफ्ट से सिनीस्त्रा से। लेकिन ये सूरत हालात है एक रुकी हुई ट्रैम,
और एक रुका हुआ फिलोबुस आप दाएं हाथ से ओवरटेक तब कर सकते हो, सिर्फ तब कर सकते हो अगर वो साल्वा जयंती की मौजूदगी हो। साल्वा जयंती की गैर मौजूदगी में आपको रुकी हुई ट्रैम या रुकी हुई फिलोबुस जो मुसाफिरों को बिठाने के लिए रुकी हुई थी, आप ऐसे बस को ट्रैम को ओवरटेक नहीं कर सकते दाएं हाथ से, लेफ्ट से कर सकते, दाएं हाथ से नहीं कर सकते हो। याद रखिए दूसरी सूरत अलग बता रहा हूँ, जो ट्रैम से ताल्लुकात रखता है, ट्रैम से, सिर्फ ट्रैम से, एक चलती ट्रैम को आप तब दाएं हाथ से ओवरटेक कर सकते हो अगर ये ट्रैम एक चौड़े वन वे रास्ते पे जा रही है जहां पे सिर्फ गाड़ियां जा ही रही है और वो बीच में चल रही है, तो ऐसे ट्रैम को आप दोनों तरफ से ओवरटेक कर सकते हो, दाएं हाथ से या बाएं हाथ से, कोई टेंशन नहीं है, आपको इजाजत है। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं पहले से बता देता हूँ आपको ये चीज। एक अभी हम बात कर, अब ये सारे सूरत हालात है जब आपको ओवरटेक नहीं करना, अभी हम बात करें कब कर सकते हो। È consentito sorpassare un'auto della polizia, आपको इजाजत है ऑटो della polizia, पुलिस की गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए, से non è in servizio di emergenza, अगर वो इमरजेंसी की सर्विस नहीं कर रही तो आपको पुलिस की गाड़ी को ओवरटेक करने की इजाजत है। लेकिन देखो एक कंडीशन है, हमेशा नहीं करना, पंगा लेने के लिए नहीं करना, कोई भी सूरत है क्या देखो मैं कितना ताकतवर हूं, मैं पुलिस गाड़ी को ओवरटेक कर रहा हूँ, तो बजे होती कहाँ पे करना है से अगर di emergenza e non vi sono altri tipi di impedimento, कहता है कि ए नो भी सुन, अगर कोई और रुकावटें ना हो। कौन सी रुकावटें हो सकती है एक पुलिस गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए? एक सबसे पहले ये, जहां जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उसकी जो लकीर है बीच वाली वो साबुत है तो नहीं करोगे ओवरटेक, बेशक वो स्लो जा रही है और बेशक वो इमरजेंसी का काम नहीं कर रही, लेकिन अगर आपकी ओवरटेक करने के लिए आपको साबुत लकीर को पार करना पड़ता है तो उसके आप उसके नाक के सामने उसके ये ओवरटेक करोगे तो फिर पकड़ा, इसके लिए आपको नहीं करना हो उनके सामने। एक मिनट, 1 सेकंड हुआ, ओके। तो लेकिन और क्या हो सकता है कि अगर नो ओवरटेकिंग की साइन है, यहाँ पे दिविएतो दी सोरपासो, गाड़ियों के लिए अगर ओवरटेक की मनाही की साइन है तभी भी आप नहीं करोगे ओवरटेक, है ना? क्या आप उसकी मनाही की साइन है इसके लिए, तो जस्ट 1 सेकंड। हाँ, कमर अब्बास में आप आपको वेलकम करते हैं, मैं देखा आप आ गए हो। आपको मेरी आवाज आ रही है जी ना? हाँ जी, वालेकुम जी अस्सलाम। जी बिल्कुल आ रही है आपकी। वेरी गुड, अभी अपनी माइक्रोफोन बंद करें, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही आना है आपने। हमारी क्लासेस हमेशा ऐसी होती है मंडे से फ्राइडे 3 से 4:30 और शाम को 8 से 9:30 बजे। 8:05 पहले, 3:05 पहले आपको हमेशा मैसेज आई करेगी लिंक के साथ जिसमें आपको उंगली दबा के अंदर आ जाना है, आके सलाम करके माइक्रोफोन ऑफ कर देना है और पूरी क्लास के दौरान मर्दों को ऐसे बैठना है टेबल कुर्सी पे और आप मुझे नजर आए जैसे मैं आपको नजर आता हूँ। ओके, आइंदा से ऐसे कर लिए, माइक्रोफोन बंद कीजिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हो सकता है कि आज आपको बहुत कम समझ आए लेकिन ऐसे भी होगा, दिल छोटा मत करें, आप फिर भी पास हो जाओगे। ठीक है, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ। माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए अपने आप को, अगर आपको आता है तो ठीक है वरना मैं खुद म्यूट कर, परफेक्ट, वेल डन, वेल डन। कहते अगर कोई दूसरी दूसरी कोई इम्पेडिमेंट, रुकावट ना हो, रुकावट हो सकती है दो, एक के यहाँ बहुत सारी रुकावट हो सकती है, बराबर नजर नहीं आ रहा, धुंध है, साबुत लकीर है, एक कोई साइन मना करती नहीं हो तो आप। वालेकुम अस्सलाम साजिद जी। अभी हम देखें नोने वेरो, कौन सी चीज नोने वेरो, जो नोने वेरो है मतलब वो फाल्सो है, जो फाल्सो मतलब गलत है। क्या गलत है कि vietato di notte nei centri urbani con pubblica illuminazione insufficiente, सबसे पहला जुमला कहेगा, आपको जुमला ये आने वाला है क्विज के अंदर और हम आपको पहले से कह देते हैं, आपने इसको जवाब में कहना है कि ये फाल्सो है। कौन सा जुमला क्या कहने वाला है? आपको एक गाड़ी को ओवरटेक करने की मनाही है, वियता तो लिखा होगा, दी नोtte शहर रात के दौरान, nei centri urbani रिहायशी इलाके में, con pubblica illuminazione जहां पे पब्लिक लाइट की इल्यूमिनेशन insufficiente काफी न हो, आपको मना है रात के दौरान। ओ, ये आपको नंबर 1 आपको कहना है फाल्सो, भाई बेशक शहर के अंदर है, लाइट कम है, फिर भी मैं ओवरटेक कर सकता हूँ, कोई वजह नहीं कि मुझे मना किया जाए। बाद में in corrispondenza dell'uscita di un pubblico parcheggio, ये भी जुमला अपने आप में आता है। इस जुमला कहेगा ए vietato, मना, जुमला आपको ये कहेगा कि आपको मना है ओवरटेक करना, in corrispondenza कहाँ पे, करीब, इन uscita di un pubblico parcheggio, एक पब्लिक पार्किंग के करीब आपको ओवरटेक करने की इजाजत नहीं है, लेकिन पब्लिक पार्किंग कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई वजह नहीं बनती, तो ये आपने कहना है ये गलत था। ठीक है, ये फाल्सो है। तीसरा फाल्सो में क्या आएगा? vietato il sorpasso in prossimità degli ospedali,
ये आएगा तीसरी कि हॉस्पिटल के करीब आपको ओवरटेक करने की इजाजत नहीं है। क्यों? हॉस्पिटल के करीब हो, अगर कुछ भी हो गया तो हॉस्पिटल बहुत सामने ही है, इधर क्यों मना करने वाले ओवरटेक करने के लिए? नहीं, ऐसे कुछ वजह नहीं है कि आपको मना करना है। ये बात अलग है कि अक्सर हॉस्पिटल और किंडरगार्टन के करीब आपसे उम्मीद की जाती है कि आप 30 की स्पीड में जाएं और हॉर्न ना बजाएं, ये बात सही है, लेकिन ओवरटेक करने की मनाही नहीं होती। चौथा जो फाल्सो है, तो याद आपको समझ आ रही है ना, ये 3 जुमले जो आएँगे, आपने कहना है फाल्सो, 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 ये जानबूझ के आपको पूछ के मना, आपको कहेंगे कि मना है ओवरटेक करने के लिए, आपने कहना नहीं, हम पूरी लिस्ट पढ़ चुके हैं जहाँ मना है, इसमें से ये नहीं शामिल, ऐसे सूरत हालात में ओवरटेक कर सकते हैं। तो इसमें से एक है, शहर के अंदर जब पब्लिक लाइटें काफ़ी ना हो, दूसरा एक पब्लिक पार्किंग के एग्ज़िट में, तीसरा जब हॉस्पिटल के करीब जा रहे हो। ये तीनों चीज़ें में, तीनों सूरत के हालात में ऐसी कोई वजह नहीं बनती कि आपको ओवरटेक करने की मनाही की जाती है, आप कर सकते हो ओवरटेक। लास्ट चौथा जो फालतू में आएगा, कहेंगे कि vietato il sorpasso in prossimità della stazione di servizio। बोलते हैं आपको ओवरटेक करने की इजाजत नहीं है। प्रोसिमिता मतलब करीब, प्रोसिमिता मतलब करीब। जो भी अल्फाज आपके लिए नए हैं, आपने एक कॉपी पेन के साथ आपको ट्रांसलेशन लिखना है, अगर आपको पता नहीं था प्रोसिमिता करीब को कहते हैं। और ये स्टेzione di servizio को ये भी लिख लो, जिनको नहीं पता था, पेट्रोल पंप को कहते हैं स्टेzione di servizio, लिख लीजिए प्लीज। डिस्ट्रीब्यूटर दी कार्बोरेंटे, स्टेzione di servizio, benzinaio, मुख्तलिफ अल्फाज हैं ये कहने के लिए, आपको याद रखना है, इसे कहते हैं। कोई वजह थी कोई सर, अफिचिएंतो का मतलब क्या है? काफी? अफिचिएंतो ये वाला sufficiente, sufficiente मतलब काफी, insufficiente, गौर से सुने, ये अल्फाज sufficiente, कोई चीज को काफी होना बोलते हैं sufficiente, काफी। insufficiente, काफी ना होना, insufficiente, आप बयान कीजिए insufficiente, आपको याद होना चाहिए, मतलब काफी ना होना, कोई चीज काफी ना होना। ठीक है, मेरा समझाना काफी था आपके लिए? आपने कहना है हाँ, era sufficiente, काफी था, अगर आपको समझ आ गई ना। एनीवे, अब देखो फहीद परवेज, आपकी मुझे लगता है कनेक्शन वीक है। एनीवे चलो, इन sorpasso, ओके नो प्रॉब्लम, माइक्रोफोन अपनी माइक बंद कर दीजिए। Il sorpasso in prossimità di un incrocio è consentito। अभी हम एक खास सूरत हालात डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता है ये टॉपिक 15 चैप्टर 15 टॉपिक है नॉर्म sul sorpasso, उसकी सब टॉपिक थी quando si può sorpassare, कब ओवरटेक कर सकते हो। उसके बाद में उसकी छोटे डिस्कशन होते हैं। ये डिस्कशन की टॉपिक कौन सी है? ये चैप्टर के अंदर सब टॉपिक के अंदर है। sorpasso in prossimità di incrocio inconsentito, आप incrocio चौक को कहते हैं। ओवरटेक करना इन प्रोसिमिता, चौक के करीब आपको ओवरटेक करने की इजाजत कब है और बेसिकली कब कब कर सकते हो। अभी हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कब कर सकते हो, तो मतलब इसके अलावा बाकी सारे सूरत हालात में नहीं कर सकते ऑटोमेटिकली ना। देखो, तब अभी हम लोग चौक में हैं और हम ओवरटेक करने का इरादा रखते हैं, तो देखो कौन सा सूरत हालात। पहला सूरत हालात है nelle intersezioni, ये लिखो incrocio और इंटरसेक्शनी, प्लीज लिख लो, दोनों का एक ही मतलब होता है, दोनों का मतलब चौक होता है। इंक्रोचो या इंटरसेक्शनी, दोनों का मतलब होता है चौक। मतलब जब 2-3 रास्ते इकट्ठे साथ में मिलते हैं उसे हम चौक कहते हैं, जिसे इटालियन जबान में मुख्तलिफ तरीके से कहा जाता है। एक कहता है इंक्रोचो, दूसरा कहता है इंटरसेक्शने। ठीक है, रेगोलात, ये अल्फाज अक्सर आता है। ये चौक के ऊपर कोई ना कोई कानून चलता है, बिना कानून के कोई चौक होता नहीं है। मतलब क्योंकि अगर चौक का में कुछ लिखा नहीं है तो चौक का कानून होता है पहले से ही, वो कॉमन लॉ है कि कोई भी जब 2 रास्ते इकट्ठे साथ में मिलते हैं तो वहां पे ऑटोमेटिकली, अगर आपको नहीं पता कौन सी गाड़ी पहले गुजरने की जरूरत करे, तो जो वो दाएं हाथ के रास्ते से आने वाली गाड़ी हमेशा पहले गुजरने का हक रखती है, किसके निस्बत? बाएं हाथ के निस्बत। तो देखो ये अपने आप में एक रेगुलेशन हो गया, एक कानून जिसके हिसाब से हम चौक से गुजर सकते हैं। हमें कानून की जरूरत पड़ती है, वरना हम लोग बार बार बहस करते रहेंगे हर चौक पे मैं जाऊंगा ना, इसके लिए। तो नॉर्मली क्या होता है, चौक के ऊपर होता है, ये चौक के ऊपर होता है या तो इशारा होगा, इशारा मतलब सेमाफोरो, ट्रैफिक लाइट, या मतलब हम कहेंगे रेगुलरिज़ातो कॉन सेमाफोरो, उधर चौक का कानून चल, अरे इशारे का कानून चल रहा है, मतलब जब इशारा कहेंगे तब लाल होगा तो रुक जाओगे, सब्ज होगा तो गुजर जाओगे। इशारा नहीं हो तो पुलिस खड़ा है, पुलिस का हक चलता है, पुलिस क्या रुक जाओ, और उसके पुलिस की मौजूदगी में अगर इशारा
समझ है और पुलिस ऐसे करता है रुकने के लिए, तो आपने फिर भी रुक जाना है। याद रखें, पुलिस सबसे ज्यादा ताकत रखता है, उसका कानून हमेशा ज्यादा चलता है सारे इशारों से सबको सबके। तो कोई ना कोई रेगुलेशन होता ही चौक के ऊपर, या तो पुलिस का, या तो इशारा का, और या तो साइन का, स्टॉप साइन होगी, या तो आप पहले गुजरने का हक रखते हो, वो साइन जो आपको पहले गुजरने का हक देती है वो। तो ये कोई ना कोई रेगुलेशन होता है कि बोलते हैं iniziazione regolata da agenti del traffico। अगर पुलिस वहां पे, agenti del traffico मतलब ट्रैफिक पुलिस, लिख लीजिए। याद रखें, अगर देखो मैं मेरा काम है कि आप सबको इस इतना होशियार बनाने कि आप क्विज पास कर लो। अगर agenti del traffico आता है, ट्रैफिक पुलिस की बात होती है। लेकिन अगर agenti आता है, सिर्फ agenti, फिर भी पुलिस की बात हो रही है, भूलना मत प्लीज। मेरे गैर मौजूदगी जब आप क्विज करते हो, मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को चाहता हूं, उनको पता होना चाहिए जब agente अल्फाज आता है, वो हमेशा पुलिस की बात हो रही है। या पूरा agente del traffico कहे या सिर्फ agente कहे, तो सिर्फ पुलिस की बात हो रही है। वो segnalazione semaforica, अगर वहां पे इशारा मौजूद है, तो अभी आपको अजीब लगेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ओवरटेक करना है, तो पुलिस हो उसके सामने करो, उसके नाक के नीचे करो। इशारा है तो इशारा के साथ उसकी मौजूदगी में करो ओवरटेक। उसकी गैर मौजूदगी में नहीं इजाजत, आपको अजीब लगेगा। मैं कह रहा हूं, अगर आपको ये ऐसा खतरे वाला जो अगर ओवरटेक करना है चौक के ऊपर, तब आपको इजाजत सिर्फ तभी है अगर वहां चौक में इशारा मौजूद है। पता है क्यों? सिंपल लॉजिक है। इशारा है मतलब क्या, 100% दूसरी तरफ से गाड़ियां नहीं आने वाली। अगर आपका इशारा सब्ज है, आप बेधड़क आगे बढ़ सकते हो, ओवरटेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ऐसी दिक्कत होने नहीं वाली है कि दाएं बाएं हाथ से कोई भी आगे बढ़ जाए। अगर आपका इशारा सब्ज था, बाकी सारों का तो सुर्ख होने वाला है, तो आपको टेंशन नहीं, अस्सलामुअलैकुम आप सर। ओवरटेक कर सकते हो। और सेम चीज, वालेकुम अस्सलाम। और सेम चीज होती है अगर पुलिस खड़ा है, पुलिस खड़ा है तो उसने बाकी सारों को रोक रखा है, तो अगर आपको कह रहा है गुजरो, तो उसके सामने आप ओवरटेक कर सकते हो, वो कुछ नहीं बोलेगा, मतलब उसको इतराज नहीं होगा। याद रखो, मतलब क्या, उल्टा हिसाब ये कि अगर पुलिस ना हो, इशारा ना हो, तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते। समझ आ गई ना? खुद ही अपने मन में, अगर मैं क्या कर सकता हूँ उनकी मौजूदगी में, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि उसकी गैर मौजूदगी नहीं कर सकते आप। बाद में, se la strada è a precedenza, एक अगर रास्ता जो है वो a precedenza है। a precedenza मतलब क्या? ये ऐसा रास्ता है जो पहले गुजरने का हक रखता है, जिसे हम कहते हैं strada a precedenza। अगर आप ऐसे रास्ते में चला रहे हो जो पहले गुजरने का हक रखता है, तो बोलते हैं मैं io sono sulla strada in precedenza, मेरा पहले गुजरने का हक रखता है, वैसे रास्ते में चला रहा हूं मैं। पुरके, मैंने आपको बहुत बार बताया था, पुरके, परके इटालियन जबान में परके उसको बोलते हैं क्यों, करके क्यों। पुरके मतलब एक शर्त में, मैं बता चुका हूं बहुत बार। अब दुए करे जाते सेपराते, अगर मैंने आपको बताया था ना, एक सड़क होती है, सड़क को करे जाता कहते हैं। एक रास्ते को आप दो मुख्तलिफ सड़कों में तकसीम कर सकते हो अगर उसके बीच में कोई रुकावट पैदा कर दो, तो हम कहेंगे ऐसी एक, आपको नजर आएगा एक रास्ता जिसे हम कहते हैं स्त्रादा, जिसे दो करे जाते हैं, मतलब उनके बीच में तकसीम करने वाली लकीरें नहीं है, एक दीवार है या कोई ना कोई रुकावट है, इसके लिए हम कहते हैं दुए करे जाते हैं, जहां पे नामुमकिन है कि मुखालफ तरफ से आने वाली गाड़ियां इधर आ सके, ना इधर की गाड़ी वहां जा सकते हैं। तो हम याद करो, हम आपको याद है ना, हम किसकी बात करें, चौक की बात करें। ऐसी चौक जहां पे दो अलग अलग करे जाता है और बीच में एक स्क्वायर आ गई, तो आपको ऐसे सूरत हालात में ओवरटेक करने की इजाजत है, अगर आप पहले गुजरने के हक से रास्ते से आ रहे हो, आपका रास्ता पहले गुजरने का है और दो मुख्तलिफ करे जाते हैं, तो आप गुजर जाओ, उधर ओवरटेक भी कर सकते हो। गुजरने की बात नहीं कर रहे हो, वो तो गुजर ही जाओगे, क्योंकि आप पहले से प्रेसिडेंस में रखते हो, उधर ओवरटेक भी कर सकते हो अगर करे जाते अलग अलग है। le corsie sono delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale। ये कह रहे हैं अगर जो कुर्सी है उनकी भी लकीरें बनाई गई है, दो मुख्तलिफ मतलब हर एक करे जाते में कुर्सियां मौजूद है और वो भी उसके सफेद लकीरों से ड्रॉ किया गया है। तो ऐसे सूरत हालात में आप ओवरटेक कर सकते हो ऐसी चौक के ऊपर जहां पे दो अलग अलग करे जाते हैं। okay? सर जी, ये ओरिजेंटल लकीरें होती हैं तो सड़क पे। सिग्नलेटिक ओरिजोनटाले का मतलब होता है सारे जमीन पर ड्रॉ की गई लकीरें, सबको बोलते हैं निशानदाही। जो जमीन के लकीरों के ज़रिए आपको बताई जाती है उसे हम कहते हैं सिग्नलेटिक ओरिजोनटाले। थैंक यू सर। देखो इस तरह की, ये देखो यहाँ पे ना
अगर ये अभी मैं चौक ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे चौक की फोटो नहीं, हाँ देखो ये एक दो मुख्तलिफ करे जाते वाली चौक यहाँ पे है, ये भी है, ये नहीं नजर आ रहा, हाँ यहाँ पे रुकावट है बीच में, दो मुख्तलिफ करे जाते वाली चौक। बेसिकली मुझे, मैं फोटो के ज़रिए आपको समझा सकूं, लेकिन मुझे ऐसी फोटो नजर नहीं आ रही, बल्कि आपको नजर आ गई है। ये बेसिकली देखो, ये ऐसा है, ये एक रास्ता है और सामने से एक रास्ता आता, और यहाँ पे बीच में जो तकसीम करने वाली, ऐसे हालात में आप, अगर आपका रास्ता रेजिडेंसा वाला है, मतलब मेन रोड है, तो मतलब जिस रास्ते से आपका रास्ता मिल रहा है वो मेन रोड नहीं था, तो आप ऐसे हालात में इधर वोट नहीं कर सकोगे। मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, आपको बिल्कुल डाउट ना रहे इस चीज का, कि कभी कभी ना होता है कि आप दूसरे से झिझकते हो, लेकिन आपको देखो, ये मानो कि ये चौक है बीच में ना, और यहाँ पे भी करे जाता है, तो यहाँ पे आप, अगर आपका रेजिडेंशियल रास्ता, तो ये छोटा रास्ता है, तो आप इस दौरान में ओवरटेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये एक गाड़ी को यहाँ से ओवरटेक कर सकते हो इधर से, और आगे बढ़ सकते हो चौक के ऊपर। अगर यहाँ पे ऐसा रास्ता है, यहाँ पे बीच में तकसीम करने वाली, और दो मुख्तलिफ करे जाते हैं, सीनियलिटी को हॉरिजॉन्टल से तकसीम किए गए हैं। हो गया। और ele corsi मैं बता दिया था, se si supera un veicolo a due ruote, अगर आप ना एक चौक, याद रखो हमेशा चौक के ऊपर हो, आप अपना फोकस भूलना मत, चौक के ऊपर है और आप एक सुपर आरे कर रहे हो, ओवरटेक कर रहे हो, सुपर आरे मतलब क्या, आप उसके आगे बढ़ रहे हो। un veicolo a due ruote, दो टायरा की गड्डी, non a motori, जिसके पास मोटर नहीं है, इनके लिए ना बोलना, साइकिल बोलना आसान होता था, लेकिन उनको बड़ा पता है ना, ऐसे उल्टा घुमा के कान पकड़ते हैं ये, कहते हैं एक वेहिकलो a due ruote non a motore, मतलब एक दो टायरा की बिना मोटर वाली गाड़ी, जिसे बड़ी आसानी से बिचिक्लेटा कह सकते थे हम, लेकिन उनको आदत है लंबे चौड़े अल्फाजों की इस्तेमाल करने की। ये बाइसिकल की बात कर रहा है, अगर आप साइकिल को ओवरटेक करना चाहते हो, ए नॉन इनवादे मतलब क्या, ये अल्फाज कब्जा करना, लिख लो, इनवादे कोई चीज का कब्जा करना, कोई मुल्क भी किसी मुल्क का कब्जा, तो उसको बोलते हैं इन्वादर है, इनवेड इंग्लिश में बोलते हैं ना, इन्वादे। इलातो मतलब साइड, तरफ, साइड, लातो मतलब कौन सी तरफ, कौन सी बाजू, कौन सी साइड में, लातो रिजर्वातो अल सेंसो ओपोस्ट, जो रिजर्व्ड था, जो खास उनके लिए, रिजर्वातो मतलब क्या, जो भी चीज खास किसी चीज के लिए बनती है, लातो रिजर्वातो अल सेंसो ओपोस्तो, सेंसो मतलब डायरेक्शन, ओपोस्तो मतलब मुखालफ, मुखालफ डायरेक्शन से आने वाली गाड़ियों की जो साइड थी उसका इस्तेमाल ना करना पड़े, ता मैं एक ऐसी साइकिल को चौक के ऊपर ओवरटेक कर सकता हूं, अगर मुझे इस साइकिल को ओवरटेक करने के लिए सामने से आने वाली गाड़ियों का सेमी कैरेज जाता का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि ऐसे कोई डाउट होने वाली चीज यहाँ पे हो सकती है, अगर है तो फिर अपनी हाथ उठा के मुझे बता दें, आपको समझ में नहीं आया हो तो आगे आगे बढ़ते हैं बाद में। Il sorpasso in prossimità di indosso è consentito, सबसे पहले आपको ये समझा देते हैं दोसो किसे कहते हैं और क्यों उसमें ये जिक्र करने लायक क्यों है, दोस्तों में कौन सा पंगा हो सकता है। अच्छा, इसको भी हम 200 कहते हैं, इसको कहते हैं 200 आर्टिफिशियल। बेसिकली 200 का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज हल्के से ऊपर जाता है, एक रास्ता ऊपर जाता है नीचे जाता है, उसे 200 कहते हैं ना, ये हल्के से ऊपर जाता है, इसको बोलते हैं स्पीड ब्रेकर, ये तो तेजी कम करने के लिए बनाया है, याद रखो। लेकिन इस पास करने के लिए अगर आपको 200 पूछा जाए, इसे ये जो है ना खतरे की साइन 200 वाली, इसको 200 को बोलते हैं, ये वाला, ये खतरे की साइन ये है जो बता रहा है खतरा है, एक रास्ता ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन कभी कभी इस खतरे को बताने के लिए भी ये साइन आती है। 150 मीटर के बाद या तो आपको ये मिलेगी, या तो आपको मिलेगा कि रास्ता ऊपर चढ़ रहा है और बाद में नीचे जाएगा। 200 stradale नॉर्मल कुदरती 200, और 200 artificiale मतलब क्या, इंसान ने बनाया गया, आर्टिफिशियल, ये जो है दोनों को 200 कहते हैं, लेकिन हम अब बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कुदरती 200 की। 200 stradale जो आपको मिलते, एक ये देखो, ये है ऐसा, ये ऐसा जो ऊपर जा रहा है। अभी मैं आपको पंगा इसमें ना, याद रखो 200 के दो हिस्से होते हैं, प्लीज अभी फोकस करो, मैं 200 ना डिटेल समझा रहा हूं आपको। ये ऊपर जाने वाला रास्ता है ना, इसे कहते हैं, अब यहाँ पे आपको अभी आपको अगर कुछ पता नहीं होता तो आपको पता है, अगर आपको इसके बारे में पता नहीं होता कि 200 क्या, लेकिन अभी पता चल जाता है कि यहाँ पे आप गाड़ी को क्यों ओवरटेक नहीं करोगे। अगर आपकी गाड़ी यहाँ जा रही थी, स्लो चल रही है और आप इधर पीछे चला रहे हो, मुझे बताओ, अगर आप ओवरटेक करने जा, इधर सामने से गाड़ी आ सकती है ना, तो अगर आप ओवरटेक करने, क्या हो सकता है कि इधर से गाड़ी आगे आपको नजर नहीं आ रही है कि नहीं, इसके लिए ये आप रोक सकती है। लेकिन 200 के दो हिस्से होते हैं, एक होता है
tratto ascendente बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 में दो हिस्से होते हैं। ऊपर चढ़ने वाला हिस्सा जो खतरनाक होता है, वहां पे आपके बीच वाले, ये तो यूके है, इसके लिए है ना, ये इसका रंग पीला है और अलग अलग साइन है, लेकिन मुझे ये फोटो अक्सर मिलती है। लेकिन आपको पता है दोस्तों का दूसरा हिस्सा है ट्राटो डिस्सेंडेंटे। अगर जब आपकी गाड़ी यहां पहुंच जाती है, अब जब आपकी गाड़ी यहां पे पहुंच जाती है तो आपको सब कुछ नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पे, एक मिनट समझाता हूं मैं। सामने से आगे से आने वाली गाड़ियां इधर की, अरे यार, इधर से आने वाली गाड़ी, जब ये इधर से आने वाली गाड़ी इधर पहुंच जाती है, ओके, जब ये गाड़ी यहां पहुंच जाती है तो उसके आगे वाली गाड़ी अगर स्लो चला रही है, उसको इधर जा रही है ना, इसको ओवरटेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहां से उसको सब नजर आ रहा है कि नहीं, उसको सब नजर आता है। इसके लिए 200 जो डिसेंडेंट होता है वहां पे टूटी लकीर होती है, जहां पे इसे इजाजत दी जाती है ओवरटेक करने की, क्योंकि उसको सब नजर आता है। तो 200 में याद रखो सिर्फ ट्राटो ascendente में मना है ओवरटेक करने के लिए, डिसेंडेंटे में नहीं मना, क्योंकि वहां पे नजर आता है। लेकिन आपको मैं और एक सूरत हालात बताता हूं कि कब कब हो सकता है इजाजत। 200 में आपको इजाजत मिल सकती है ओवरटेक करने की, 200 में या मोड़ में। मोड़ और 200 के एक ही सूरत हालात है। कब? अगर ये मानो कि यहाँ पे 200 में दो कुर्सियां थे और यहाँ पे दो ड्राइविंग लेन है, तो अगर मैं यहाँ पे एक गाड़ी को ओवरटेक करने लगा था और ओवरटेक कर रहा हूं, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि इधर से गाड़ी आ भी गई ना, तो मैं तो अपने साइड में ही हूं, तो मुझे टेंशन नहीं है, नजर आ रहा है। एक 200 में आप ओवरटेक तब कर सकते हो अगर 200 में दो मुख्तलिफ कुर्सियां हैं, या तो वो एक दो करे जाते हैं, मतलब या तो यहाँ पे बीच में एक रुकावट हो, या तो फिर दो कुर्सियां हों। ये दोनों सूरत हालात में आपको ओवरटेक करने की इजाजत है 200 के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में ये समझा दिया। अभी मैं देखता हूँ अल्फा इटालियन जबान में क्या क्या कहते हैं हमें। जस्ट अ सेकंड। Il sorpasso in prossimità di indosso è consentito, हम बता रहे हैं कि आपको sorpasso ओवरटेक करना इन prossimità करीब, di indosso एक दोस्तों के करीब, è consentito आपको इजाजत है। तो strada senso unico, वन वे रस्तों में आपको, हाँ, वन वे रस्तों तो इजी है ना, ये फोटो है, मैं आपको मिसाल दी थी, मैंने बताया था खतरा कौन सा था कि सामने से गाड़ी आ सकती है। अगर लेकिन ये रास्ता वन वे होता कि आपको पता है सामने से गाड़ी आ ही नहीं सकती, तो आप दिल खोल के ओवरटेक करो, बार बार ओवरटेक करो, कोई टेंशन ही नहीं है कि नहीं। अगर वन वे है कि सिर्फ एक ही तरफ गाड़ियां जा रही है, सामने से आने वाली है नहीं, तो खतरा ही नहीं था, तो मैं ओवरटेक कर सकता। वन वे रास्ता जो वन वे होता है, वहां पे तो आप मोड़ के ऊपर भी, जिसे हम कहते हैं कूर्वा, वहां पे भी ओवरटेक कर सकते हो, क्योंकि इस बात की टेंशन नहीं होती सामने से गाड़ी आने वाली है। ठीक है, तो कहता है स्ट्रादा सेंसो unico वन वे रास्ते में कर सकते हो, अगर वो 200 में फिर भी करोगे आप ओवरटेक। और दूसरा, su strade a doppio senso ad almeno due corsie per senso di marcia, एक ऐसे रास्ते दोपियो सेंसो, डबल सेंसो ना, डबल डायरेक्शन वाली, टू वे, दोपियो मतलब टू, सेंसो डायरेक्शन, अगर दो लेन जाने के लिए और दो लेन आने के लिए है, तो ऐसे सूरत हालात में मैंने आपको बताया था ओवरटेक कर सकते हो। ठीक है, बाद में सुस्त्रादे करे जाते सेपराते, एक ऐसा रास्ता जहाँ पे दो मुख्तलिफ करे जाते हैं और बीच में तकसीम की गई कोई रुकावट है। मैंने आपको दोनों सूरत हालत बता दिए थे ना आपको, ड्रॉ करके। करे जाते सेपराते मतलब क्या, ये रास्ते में दो सड़क है और दोनों सड़क वन वे है, मतलब दो को एक जो आधा सेमी करे जाता जो है सिर्फ जाने के लिए, और दो सेमी करे जाता सिर्फ आने के लिए, और बीच में रुकावट है। इसके लिए सामने से आने की वाली गाड़ी की गुंजाइश नहीं कि सामने से आकर खतरा करे। Su strade a doppio senso con due corsie, अगर एक strada है दोपियो, अच्छा ये आपको पता होना चाहिए, सुने, अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन आती है, एक रास्ता है दोपियो सेंसो con due corsie, मतलब क्या होता है? मतलब एक दो कुर्सी है, टू वे रास्ते में दो कुर्सी है, मतलब एक जाने के लिए एक आने के लिए, याद रखो। मैं बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे फिक्र ये होती है कि आपको समझ में ना आए कि अगर ये कह रहा है दो टू वे रास्ता है, दो कुर्सी है, तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ दो कुर्सी है, एक जाने की एक आने के लिए है। क्योंकि अगर कहता है दो कुर्सी per senso di marcia, उसका मतलब होता है दो कुर्सियां जाने के लिए, दो कुर्सियां आने के लिए। लेकिन अगर लिखा हुआ है strada a doppio senso con due corsie, उसका मतलब सिर्फ दो कुर्सियां मौजूद है पूरे रास्ते में, उसका मतलब एक जाने के लिए एक आने के लिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब बहुत सारे क्विज के जवाब देने के लिए आपको इसमें फर्क पता होना चाहिए, ये जुमला क्या कह रहा है।
कह रहा है कि एक टू वे रास्ता है, यहाँ पे 2 कुर्सी है, मतलब एक ही जगह, एक जाने के लिए, एक आने के लिए। Solo sul tratto discendente में सबसे पहले सूरत हालात जो मैंने आपको डिस्क्राइब किए थे कि जब दोस्तों में ऊपर पहुंच जाती है, उसके बाद में गाड़ी को सब नजर आ रहा है। तो बेशक यहाँ पे एक ऐसा रास्ता है, टू वे रास्ता है, एक जाने के लिए लेन है, एक आने के लिए लेन है। मुझे पता था जब मैं ऊपर जा रहा हूँ ट्राटो ascendente में मुझे इजाजत नहीं थी, लेकिन एक बार मेरी गाड़ी ऊपर पहुंच गई, उसके बाद में तो मैं सब कुछ नजर आ रहा है मुझे, मैं पहाड़ के ऊपर हूँ, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। तो मैं डिसाइड करूंगा, उसके बाद में मुझे नजर भी आएगा कि मेरे बीच वाली लकीर टूटी है। मुझे खुद बहुत जरूरी तौर पे इजाजत दी जाती है ओवरटेक करने के लिए, अगर मैं समझता हूं कि मैं ओवरटेक कर सकता हूं बिना तकलीफ दे किसी को या बिना किसी की जान खतरे में डाले, तो ये मुमकिन है। tratto discendente in discesa, ये लिख लो। tratto discendente या in discesa का मतलब होता है नीचे जाने वाला रास्ता, नीचे उतरने वाला रास्ता होता है tratto discendente o in discesa। tratto discendente हो गया। il sorpasso è consentito, ये समझ आ गया ना कोई वाला। नेक्स्ट, अभी अब बोलते हैं, अब हम बात करेंगे कब राइट हैंड से आपको ओवरटेक करने की इजाजत है। il sorpasso è destra è consentito, दाएं हाथ से ओवरटेक करने की इजाजत होती है हमें कब। अभी मैं बोलता है नॉर्मली हमें इजाजत होती है सिर्फ लेफ्ट से ओवरटेक करने की, ओके। तो बोलते हैं sorpasso a destra è consentito, दाएं हाथ से ओवरटेक करने की इजाजत होती है कौन से सूरत हालात में, याद रखें। quando il conducente del veicolo che precede, कहता है जब ड्राइवर जो है veicolo che precede, आपको कल सिखाया था मैंने, आपको बोला था प्लीज लिख लीजिए, आगे चलाने वाली गाड़ी। quando il veicolo che precede, आगे चलाने वाली गाड़ी ha segnalato, उसने निशानदाही बता दी है, उसने अपने निशानों के ज़रिए बता दिया क्या, intenzione उसका इरादा, intenzione उसका इरादा, di voler svoltare a sinistra, जो बोल के वो इरादा रखता है मोड़ने के लिए लेफ्ट साइड में। ओ accostare a sinistra, या तो मोड़ना चाहता है या तो सिर्फ सड़क के लेफ्ट साइड में रोकना चाहता है। accostare मतलब क्या, बगल में पार्क कर दो, बगल में पार्क कर दो, रोको 1 मिनट गाड़ी को, दाएं बाएं हाथ में मगर में रखो। su una strada a senso unico, वन वे रास्ते में, एक वन वे रास्ते में, एक वन वे रास्ते में आगे वाली गाड़ी टिक टिक करके बोलती मेरा इरादा लेफ्ट सड़क के लेफ्ट साइड में जाके गाड़ी को रोकने का, तो ये वाली गाड़ी को मैं राइट से ओवरटेक कर सकता हूं अगर वन वे रास्ता है। तो समझ आ रही है ना कौन सी। बाद में quando si sorpassa un filobus o tram che marcia al centro della strada, मैंने बताया था ना, पहले भी आपको बता चुका था, जब एक ट्रैम या एक फिलोबस इलेक्ट्रिक बस चल रही है centro della carreggiata, सड़क के बीच में चल रही है, ऐसे सूरत हालात में आपको इजाजत है। मैं बताया था अगर सड़क के बीच में ट्रैम चल रही है, मैं उसको राइट से ओवरटेक क्यों करूंगा, ट्रैम तो लोहे की पटरियों में चलती है, तो ऐसा टेंशन नहीं कि अचानक से हिल गई, थोड़ी सी दाएं हाथ आ गई, तो वो नामुमकिन है, उधर हिल नहीं सकती, 1 सेंटीमीटर भी हिल नहीं सकती, तो मुझे टेंशन नहीं, इसके मैं तो राइट से ओवरटेक कर सकता हूँ अगर वो सड़क के बीच में चल रही है। ओ पूरे मतलब वरना, ओ पूरे वरना è fermo per la salita e discesa di passeggeri solo in presenza del salvagente। एक ट्रैम जो fermo है, रुकी है, पर la salita मतलब गाड़ी के अंदर बिठाने के लिए, या discesa मतलब गाड़ी से नीचे उतारने के लिए, di passeggeri मुसाफिरों को कहते हैं solo in presenza del salvagente, सिर्फ जब salvagente की मौजूदगी हो तब। salvagente मैं बताया था इसे कहते हैं ना, जो बीच सड़क के बीच वाले फुटपाथ को कहते हैं। इंटरसेक्शन regolate da semaforo, एक चौक जहां पे इशारे की मौजूदगी है, वहां पे आपको इजाजत है राइट हैंड से ओवरटेक करने के लिए। Se il veicolo da sorpassare, जिस गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हो, ha indicato di voler svoltare a sinistra, उसने बता दिया di voler के वो चाहता है svoltare मोड़ना, सिनिस्ट्रा लेफ्ट साइड में मोड़ना चाहता है, तो आप उसको राइट से ओवरटेक कर सकते हो। ed ha iniziato la manovra, और उसने ये हरकत शुरू कर दी है, ठीक है। अभी कहते हैं non è vero, ये non è vero जो फालसो में आता है, la manovra di sorpasso può effettuarsi, कहता है ओवरटेक करने की हरकत आप कर सकते हो, effettuarsi मतलब कर सकना, a destra दाएं हाथ से sull'autostrade, ये जुमला कहता है कभी कभी, अगर जुमला आपको कहेगा कि autostrada में आपको राइट हैंड से
ये क्या हो गया? देखो, कहते हैं राइट हैंड से उन्होंने आपको ऑटोस्ट्रादा में लोगों को लगता है कि आपको दाएं बाएं हाथ ओवरटेक करने की इजाजत है। चलो यहाँ पे ना हम आपको पता है नॉर्मली में विंटर में यूएसए में होता है, अमेरिका में लॉस एंजलिस में, वहां पे हमें इजाजत है, हम अमेरिका में हम चला सकते हैं दाएं बाएं हाथ ऑटोस्ट्रादा में ओवरटेक कर सकते हैं, कोई भी तरफ से ओवरटेक कर सकते हैं। तो मुझे बार बार ध्यान देना पड़ता है कि मैं साल में 6 महीने या 4 महीने अमेरिका होता हूँ, बाकी 7-8 महीने इटली में होता हूँ, तो हम अलग होते कानून। यहाँ पे हमें सिर्फ लेफ्ट से ओवरटेक करने की इजाजत है ऑटोस्ट्रादा में। ये कहता है, अगर तुम ना कहेंगे आपको दोनों तरफ से ओवरटेक करने की इजाजत है, आपने कहना है फाल्सो, क्योंकि इटालियन कानून इजाजत नहीं देते। बाद में il sorpasso tra motocicli si può effettuare sia a destra che a sinistra। ये कोई लोगों को लगता है कि जो अगर आप मोटरसाइकिल चलाता है ना, वो बंदे एक दूसरों को दाएं बाएं हाथ से ओवरटेक कर सकते हैं। वैसे भी छोटी सी गाड़ी है, किधर से भी ओवरटेक करने का फर्क पड़ता है, लेकिन गलत है। याद रखें, ये दोनों सूरत हालात जो अक्सर लोग गलती से बोलते हैं या मुमकिन है मुझे लगता है, लेकिन आपने कहना है नहीं, ये नामुमकिन है, क्योंकि कानून यहाँ पे अहमियत रखते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए अगर ऐसा कुछ पूछने लायक है, वरना हम आप बताते हैं। आप कल की हाँ, अरे मुबारक हो, ये क्या खत्म होगी बात? वेरी गुड यार, ये बोलते देखते हैं क्लास। अगर ये सोरपास ना तो स्ट्रादा, देखते हैं ये टॉपिक रह गया। और कितना बड़ा ये छोटा सा है, पता क्या करते हैं आज हम लोग 15 टॉपिक मुकम्मल करके उसकी क्विज करते हैं आज। चलो, तो ये खत्म होने लगा, मुबारक हो। तो हम लोग कल न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, टॉपिक नंबर 16। और सारा सारा इधर पूरे तवज्जो से फोकस कीजिए। तो आज हम 25 चैप्टर वाली क्विज नहीं करेंगे दोपहर को, अब हम 15 चैप्टर की सिर्फ इसकी क्विज करेंगे, जिसमें सबको शामिल करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सोरपासो ऑटोस्ट्रादा। इसके लिए मैं ये करके फिर बाद में सिर्फ इसकी क्विज करके खत्म करते हैं, फिर बात पेज घुमा देते हैं और चैप्टर नंबर 16 शुरू हो जाएगा फिर हमारा। सोरपासो ऑटोस्ट्रादा टॉपिक लिख लीजिए, ओवरटेक करना ऑटोस्ट्रादा में। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, दुरांते इल सोरपासो, ओवरटेक करने के दौरान इन ऑटोस्ट्रादा può essere motivo di incidente। ये बहुत बात है, ऑटोस्ट्रादा में ओवरटेक करने के दौरान मतलब può essere motivo di incidente, मुमकिन हो सकता है कि ये एक वजह है एक्सीडेंट की। कौन सी? ऑटोस्ट्रादा में ओवरटेक करने के दौरान कौन सी वजह हो सकती है, बता रहे देखो। सबसे पहले la scarsa attenzione posta ai veicoli che seguono। scarsa मतलब कम, attenzione मतलब ध्यान, कम ध्यान देना, पोस्ता रखा, आपने कम ध्यान रखा है किसके ऊपर? वेहिकल के seguono, पीछे से आने वाली गाड़ियों के ऊपर। आप निकल गए, उसे वो ओवरटेक कर रहा था, आपने ध्यान नहीं दिया, आप उसको गाड़ी आपको ठोक दी। बाद में insufficiente distanza di sicurezza, डिस्टेंस सिक्योरेंसा, जो दो गाड़ियां एक दूसरे के बीच में फासला रखती है ताकि आगे वाली गाड़ी अगर रुक भी जाए तो आप उसको ना ठोको, इसे कहते हैं हिफाजती फासला। अगर वो हिफाजती फासला कम ना हो ऑटोस्ट्रादा में, तब ये वजह बनती है कि वहां पे गाड़ियां ठुकराती हैं। बाद में improvviso spostamento sulla corsia di sorpasso, improvviso मतलब अचानक से, लिख लो अगर आपको नहीं पता था। improvviso अचानक से, spostamento मतलब हिल जाना, अचानक से हिल जाना का sulla corsia di sorpasso, ओवरटेक वाली लेन में आ जाती है अचानक से गाड़ी, आगे वाली गाड़ी। uno di veicoli che precedono, आगे आने वाली एक गाड़ी आप चला रहे हो ओवरटेक वाली लेन में, अचानक से वो आ गई आपने, तो आपने उसको ठोक दिया। बाद में mantenersi troppo lungo sulla corsia di sorpasso, mantenersi, अगर मानो कि आपने ओवरटेक करना है तो आप क्या करते हो, लेफ्ट साइड में जाते हो और आप अभी ओवरटेक करने लगे हो, और ओवरटेक कर गाड़ी जिसको ओवरटेक करना तो चली गई, और फिर भी आप उधर ही खड़े हो, वही लेन में हो, ओवरटेक वाली लेन में, और उधर ही जारी रखते हो चलाना। इसे कहते हैं mantenersi, रखना, उधर ही जारी चलान रखना है। क्या troppo lungo, ज्यादा टाइम के लिए, corsia di sorpasso, ओवरटेक वाली लेन में आप बहुत टाइम गुजारते हो, तो दूसरों के लिए रुकावट बन रहे हो, और पीछे वाला बंदा को ठोक सकता है, आप जा ही नहीं रहे हो, जगह नहीं खाली कर रहे हो। ओवरटेक करने के बाद अपने फौरन मतलब जितनी जल्दी हो सके उतना दाएं हाथ जाना है वापस। ज्यादा टाइम वहां पे रुकोगे तो आप रुकावट बनते हो। Il forte vento laterale, जोरदार हवा, वेंटो laterale, दाएं बाएं हाथ से आने वाली हवा की झटका को कहते हैं forte vento laterale। forte vento laterale मतलब जोरदार दाएं बाएं हाथ से आने वाली हवा। che compromette la stabilità del veicolo, जो stabilità del veicolo मतलब क्या, गाड़ी की बैलेंस में, दाएं बाएं हाथ की बैलेंस में कॉम्प्रोमेट कर दे, मतलब क्या, कमी पहुंचाना। लिखे कॉम्प्रोमेट करे, कमी पहुंचाना, कि दाएं बाएं हाथ वाली हवा के झटके आपकी गाड़ी की बैलेंस में कमी पहुंचाती है, आपकी गाड़ी दाएं बाएं ऐसे हिल रही है, तो हो सकता है कि ऐसे सूरत हालात में आप ओवरटेक करोगे ऑटोस्ट्रादा में, तो आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती है। बाद में
Il sorpasso che viene effettuato accodandosi ad un veicolo che sta sorpassando. ये अल्फाज सबसे पहले के लिए accodandosi. accodandosi मतलब किसी भी गाड़ी का पीछा करना पूंछ की तरह, बिल्कुल चिपक चिपक के चलाना, उसको बोलते हैं मेरी पूंछ बन गई, वो मेरे पीछे जा रहा है, उसको बोलते हैं accodandosi. कोदा मतलब पूंछ. बोलते हैं अगर आप एक गाड़ी जो ओवरटेक कर रही है उसके पीछे पूंछ की तरह उसके आप इकट्ठे उसके साथ ओवरटेक करने लगे, तो ये सूरत हालात ऑटोस्ट्रादा में बहुत बार हो चुका है. ऐसे सूरत हालात में एक्सीडेंट हो गई है. एक गाड़ी जो ओवरटेक कर रही है, आप उसका पीछा कर रहे हैं, पूंछ के बराबर चिपक कर रख रहे हैं उसको, और आप भी उसके साथ ओवरटेक करने लगे हो, तो ये उसको बोलते हैं accodandosi. प्लीज कोई भी डाउट हो पूछ लो, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ accodandosi का मतलब क्या होता है. ठीक है, हो गया ये. तो मुबारक हमारा 15 चैप्टर खत्म हो गया है, और हम अपने हमारा कॉम्प्रोमेटर कमी पहुंचाना, कॉम्प्रोमेटे कमी पहुंचाना. ठीक है, मैंने अभी बहुत 5 मिनट इसका एक्सप्लेनेशन किया. मैंने बोला accodandosi मतलब कहाँ से पैदा होता है अल्फाज. कोदा से मतलब पूंछ को बोलते हैं. कोई गाड़ी का पीछे लगाना, बहुत चिपक 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 के चलाना, गोइंग वेरी क्लोज टू अ कार इन फ्रंट ऑफ यू. मैंने डिटेल में बता दिया, 3-4 एग्जाम्पल्स भी दिए. accodandosi मतलब आगे वाली गाड़ी का पीछा करना, पूंछ की तरह चिपक चिपक के चलाना. अगर ये गाड़ी यहाँ ऐसे जा रही है, नजर आ रहा है, और ये गाड़ी बिल्कुल उसको चिपक के आगे बढ़ रही है, ये ओवरटेक कर रही है, आप भी ओवरटेक कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं खुदबंदाज. है, मैंने अभी एक्चुअली हाजिरी ले चुका हूं. अभी हम लोग सिर्फ चैप्टर 15 की क्विज करते हैं. इसके लिए ना आपको सारों को पूछा जाएगा और आपको इसका जवाब पता होना चाहिए, मैं आपको सिखा चुका हूं. सर रिमोर्कियो की फोटो देखनी है. एक मिनट, क्या कौन पूछ रहा है? हेलो फाहिद. आपने मैं सर. आपने रिमोर्क देखा है? मैं बहुत बार बता भी चुका हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, डोंट वरी. जो भी चीज खिंचाई जाती है उसे कहते हैं रिमोर्कियो. ये देखो, ये सारी ये करल अपन नीचे रखी, ये रिमोर्कियो है. देखो ये रिमोर्कियो है, ये एक रिमोर्कियो है. कोई भी जो भी गाड़ी की खींच रही है ना, उसको रिमोर्कियो बोलते हैं. ठीक है, शुक्रिया सर. वेलकम. अभी हम सिर्फ चैप्टर 15 की करने वाले हैं. याद रखो, कल हमारा चैप्टर जो है ना, हाँ ये है, कल हम करने वाले हैं चैप्टर, मैं आपको अभी से बता देता हूँ. fermata, sosta, arresto e partenza. लिख लीजिए, हमारा कल की टॉपिक है. देखो, मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है. मैं इतना बताता हूँ, मैं बड़ा पंक्चुअली कोशिश करता हूँ क्लास चालू करने के लिए, लेकिन आप 3:08, 9, 10 मिनट के बाद भी बहुत लोग आते हैं. लेकिन अगर आप जब खास तौर पर नया चैप्टर शुरू हो ना, तो आपको पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है, वरना आप बहुत ही बड़ा हिस्सा पहले टाइम. मैं रुकने नहीं वाला, मैं तो चिल्लाता रहूंगा. अगर आप लेट आ गए तो मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन आपका टाइम कंट्रोल होना चाहिए, अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी है खुद की. देखना कि मैं क्लास के दौरान तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या है? आपने ज्वाइन किया अभी, तो मतलब क्या हुआ? मैं समझा नहीं इसका आप कहना क्या चाहते हो. हाँ मुझे पता है आपने अभी ज्वाइन किया है. एनीवे, अभी हम लोग ना जो चैप्टर 15 जो मैं सिखा चुका हूं, आप उस वक्त सारे मौजूद थे इसमें. आपको सवाल पूछते हैं अभी, चलो. रेडी? अच्छा, अभी हम पूछते हैं सबसे पहले हिना को. हिना, è pericoloso effettuare il rientro dopo il sorpasso. कहते खतरनाक है वापस लौट जाना ओवरटेक करने के बाद. से la manovra costringe, अगर आपका वापस लौटने ये हरकत costringe मजबूर करता है il veicoli sorpassati, जिसको आपने ओवरटेक, जिस गाड़ी को आपने ओवरटेक किया है, a frenare bruscamente, उसे अचानक से ब्रेक में पैर दबाना पड़ता है, तो ये करना खतरनाक होगा. Vero. बिल्कुल वेरो है. ब्रावा. नेक्स्ट, सुल्तान मोहम्मद फकरन. Se il tram o filobus sono fermi, la manovra del sorpasso può effettuarsi a destra se esiste il salvagente. कहता है कि अगर ट्रैम या इलेक्ट्रिक बस रुकी हुई है,
आप फेरमी ला मनोर sorpasso आप ये ओवरटेक करने की हरकत को effettuar से आप कर सकते हो आप destra दाएं हाथ से esiste salvagente अगर salvagente की मौजूदगी हो तो आप उसको दाएं हाथ से भी ओवरटेक कर सकते हो सुल्तान मोहम्मद मैं आपको 10 मिनट पहले सिखाया था मैंने बोला अगर सिर्फ salvagente है तो आप ट्रैन को रुकी हुई ट्रैन को दाएं हाथ से ओवरटेक कर सकते हो 12 मिनट भी नहीं हुए मैं सिखाया इसको एनीवे अभी भी सिखाया था ये वेरो है याद रखें इसकी अगर ये नए से नॉन एसी से salvagente तो फाल्सो होता लेकिन salvagente है तो आप वेरो कहना है आपने ठीक है एक मिनट साजिद राशिद è sempre vietato effettuare la manovra di sorpasso a destra आपको हमेशा मना है दाएं हाथ से ओवरटेक करने के लिए साजिद रशीद जी वेरो सर अभी मैंने आपको 10-15 मुख्तलिफ सॉरी सर सॉरी दाएं हाथ से ओवरटेक करने की इजाजत है मैंने बताया था ना कि आगे वाली गाड़ी अगर लेफ्ट जान जाती है इसको ओवरटेक कर सकते हो रुकी हुई ट्रैम जो रुकी हुई है बस जी सर फाल्सो सर ठीक है प्लस जब भी अल्फाज सेम्परे आए आपको डाउट होना चाहिए कि मुझे लगता है शायद फाल्सो तो आपने उसी वक्त बोल देना है ऐसा नेक्स्ट Usama Pervez è consentito sorpasso sul tratto discendente di un dosso in strada a due corsie a doppio senso di marcia. Vero sir जी Bravissimo, मुझे खुशी इस बात की कि आपने बिना ट्रांसलेशन के बोल दिया एक consentito इजाजत है il sorpasso overtake करना sul tratto discendente di un dosso नीचे जाने वाला हिस्सा 200 का मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था 200 के दो हिस्से होते ऊपर जाने वाला नीचे जाने वाला उसके नीचे जाने वाले हिस्से में आप ओवरटेक कर सकते हो una strada a due corsie a doppio senso एक टूर 2 लेन वाली doppio senso वाली लोड में आप चला सकते हो मैंने बताया था हाँ कर सकते हो बिल्कुल वेरो है देखो इरफात ये से मुझे नजर नहीं आ रहे तो मुझे पता नहीं आपको पूछना कब चाहिए मुझे मैं अभी आके फारवा आपसे पूछ लेता हूँ तब तक से si viene sorpassati mentre sopra फारवा भी सरा भी चली गई है आपने भी सारों निकालना है पास जी सर इंशाल्लाह कांग्रेचुलेशन सर नहीं मुझे खुशी है इस बात की नहीं ना आज तो तीन पास हुए वो तो आज वो भी खुद बहुत रोए थे उसकी छोटी बच्ची भी है ना वो उसको बोलता है सर अभी मैं फैमिली को गाड़ी में घुमा सकूंगा तो एनीवे तो ये se si viene sorpassati mentre sopraggiunge un veicolo da senso opposto se si viene मैं आपको पहले बताता हूँ occorre tenere accesi i proiettori abbaglianti come segnali di pericolo वेरो सर फाल्सो है क्योंकि आपको कभी भी जो कहेगा प्रोइटरी अबलियात का इस्तेमाल करना है ओकोरे नामुमकिन है कि कोई भी जुमला आपसे कभी भी ये कहे कि आपको सबसे बड़ी लाइट चलानी है जो दूसरों को अंधा कर सके हम कभी भी आपको नहीं करेंगे तो जो भी अगर जुमला ये कह रहा है कि आपने बड़ी लाइट चालू करनी है तो नामुमकिन है कि ये वेरो हो सकता है सेकेंडली कहता है कि एसएससी वेने sorpassati अगर आपको ओवरटेक किया जाता है mentre sopraggiunge un veicolo da senso opposto और इस दौरान में मुखलफ तरफ से गाड़ी आ रही है और आपको ओवरटेक किया जाता है तो कहते हैं आपने बड़ी लाइट चालू करनी है भगाने के लिए खतरा है लेकिन ये नहीं करना आपने आपको अपनी तेजी कम कर सकते हो दाएं हाथ पे दबाओ और उसको इजाजत दो कि वो ओवरटेक कर सके आपको थैंक यू कि आगे बढ़ते हैं मैं दोबारा बता रहा हूँ इरफात ये सिर्फ आप बेहद अंधेरे में हो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा तो मैं आपको डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा मनप्रीत सिंह दोनों देखो il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente se viene effettuato accodandosi ad un veicolo che sta sorpassando. सर फॉल्स वेरो सर बोलते हैं sorpasso in autostrada में ओवरटेक करना può essere motivo di incidente वजह हो सकती है एक एक्सीडेंट की se viene effettuato अगर आप कर रहे हो accodandosi un veicolo che sta sorpassando अभी 1 मिनट अब 5 मिनट पहले बताया था अगर एक गाड़ी ओवरटेक कर रही है उसके बाद अल्फाज एक्सप्लेन किया था मैंने बताया था देखो मैं बताया ऐसे आएगा ये एग्जाम में आ सकता है आपको बिल्कुल ऐसे जुमला आएगा accodandosi कि आप उसकी पूंछ बन के उसको ओवरटेक करो तो ये सर अंगुलो चेक को जो होना वो उसका तरफ हो सकती है ना उधर से नहीं अंगुलो चेक को रखो ना कोई फर्क नहीं पड़ता अंगुलो चेक को accodandosi में एक दूसरे से ताल्लुकात रखते नहीं है वो अल्फाज एनीवे सुमन आपको ये जुमला पूछते हैं Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la manovra possa compiersi senza costituire intralcio. का मतलब क्या होता है? वेरो सर जी वेरो Conducente che intende sorpassare ड्राइवर जो इरादा रखता है ओवरटेक करने का deve accertarsi उसको यकीन होना चाहिए सर 6 नंबर सवाल गलत नहीं था क्या 6 नंबर सवाल सर ये गलत नहीं था क्यों गलत था आपको क्या समझ आया मुझे बताएं क्या समझा आपने बिल्कुल नजदीक सर कर सकते हैं ओवरटेक ये कह रहे हैं può essere motivo di incidente मुझे हो सकती है कि आपकी गाड़ी ठुकराए एक्सीडेंट कर दे
हाँ ये ओके आपको ओके ये नहीं ओके कह रहे सर शाबाश अच्छा कर रहे हो, ये कह रहे ऐसा करोगे तो गाड़ी ठुकरा देगी, है ना? ओके Poiché आपकी हरकत कर सको, possa compiersi senza costituire intralcio, बिना कि आप रुकावट बनो, तो ये वेरो है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक मिनट है, प्रीति, durante un sorpasso in autostrada, अगर आप mantenersi Falso, sir. lungo corsia può essere, ये बोलता है, ये सुनो, और durante il sorpasso in autostrada, autostrada में ओवरटेक करने के दौरान mantenersi troppo lungo sulla corsia di sorpasso, अगर आप ज्यादा टाइम corsia वाले sorpasso वाले लेन में रुके रहते हो, वो essere motivo di intralcio, वो एक रुकावट बन सकती है दूसरों के लिए, तो आपको इसको क्या कहना है प्रीति? वेरो कहना है, ठीक है? आप अगर मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, जो इंसान ओवरटेक करने के बाद गाड़ी पीछे चढ़ गई ओवरटेक वाली, फिर भी आप वहीं पे खड़े हो जहां ओवरटेक वाली लेन में, तो दूसरे पीछे वाले लोग आपको बदौलत देंगे कि आप उनको ब्लॉक कर रहे हो, इसके लिए आपने कहना है वेरो। ओके, नेक्स्ट। Okay, sir. Asif Mohammed, sorpasso a destra è consentito quando si percorre una strada extraurbana a senso unico. दाएं हाथ से ओवरटेक करना इजाजत consentito है quando si percorre una strada extraurbana, जब भाई शहर के बाहर का रास्ता चला रहे हो और वो वन वे रास्ता है, तो आपको राइट से ओवरटेक करने की इजाजत है। फाल्सो सर। बिल्कुल फाल्सो है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसका, ऐसे। और लेट मी, अब भाई आपने माइक्रोफोन बंद कर दो, सुल्तान मोहम्मद फकरन अपनी माइक्रोफोन बंद कर दीजिए। अब्दुल मुएस, vietato sorpasso veicoli della polizia, आपको पुलिस गाड़ियों को ओवरटेक करने की इजाजत नहीं है। सर फाल्सो। फाल्सो है, अब्दुल बोलते हैं आने दो पुलिस को, मैं ओवरटेक कर लूंगा, तो नहीं, बिल्कुल ऐसे। शुमाइला, il spazio necessario per sorpasso aumenta se il veicolo da sorpassare rallenta, जो फासला जरूरत है ओवरटेक करने के लिए बढ़ जाएगा अगर आगे वाली गाड़ी जो आप जिसको ओवरटेक करने लगे हो स्लो कर देता है, तो ये फासला बढ़ जाएगा आगे, कह रहे शुमाइला। Vero, sir. अगर आप आगे वाली गाड़ी जो आप ओवरटेक करना चाहती है उसने अपनी तेजी कम कर दी, तो जिस फासले की आपको जरूरत पड़ती है ओवरटेक करने के लिए वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, फाल्सो है। हाँ, ये कह रहे हैं बढ़ जाएगा, इसके लिए ना फालतू। ब्रावा शुमाइल, आपकी लॉजिक के लिए आपने पता चल गया कि गलती है। इंपॉर्टेंट ये कि हमें समझ आ जाए। इरफान, ये सिर्फ 3-4 बार आपका नाम पुकारा, आपने कुछ आया नहीं, फिर पूछो मत कि मैं मुझे सवाल नहीं पूछते, मैंने बहुत सारे सवाल पूछे, आपने एक का जवाब नहीं दिया, आप गायब थे। जुबैर राजपूत आपसे पूछते हैं, जुबैर, il conducente del veicolo da sorpassare ha obbligo di inserire le marce più basse per facilitare il sorpasso। जुबैर ये कह रहा है कि जो ड्राइवर है जो उसको ओवरटेक किया जाता है उसका फर्ज बनता है छोटी गियर डालने के लिए, जिसके ज़रिए आसान हो जाए गाड़ी ओवरटेक करने के लिए। जी वेरो। ये बिल्कुल फाल्सो है, आपको छोटी गियर डालने की या तेजी sempre कम करने की जरूरत नहीं है, छोटी गियर से प्लस तेजी कम नहीं होती, याद रखो। जब गियर कम करना इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं होता कि आप तेजी कम कर रहे हो, कोई लोग ना बहुत तेज चलाते हैं छोटी गियर में, उन लोग का दिमाग ठीक नहीं होता, तो ये याद रखो फाल्सो है, आपका फर्ज नहीं बनता छोटी गियर को। लोकेश कुमार, non si può sorpassare, आप ओवरटेक नहीं कर सकते हो in corrispondenza della uscita di un pubblico parcheggio, जब एक पब्लिक पार्किंग। हाँ जी, फाल्सो सर। ब्रावीसिमो, फाल्सो है, पब्लिक पार्किंग एग्जिट आप बड़े आराम से ओवरटेक कर सकते हैं। ब्रावो लोकेश कुमार। तो रजबीर सिंह, è vietato il sorpasso di veicoli in lento movimento a causa di congestione della circolazione, कहते हैं मना है ओवरटेक करना एक जो गाड़ियां स्लो जा रही है, गाड़ी की ट्रैफिक जैम हो गई है, alfine जब ये करने के लिए è necessario spostarsi, जरूरी है कि आप अपनी गाड़ी को हटाओ sul lato riservato all'altro senso di marcia, मुखालिफ तरफ से आने वाली गाड़ियों का लेन का इस्तेमाल करना पड़े, तो ऐसे हालात में इजाजत नहीं है। फाल्सो सर जी। ये बिल्कुल वेरो है, मैंने आपको बताया भी था कि अगर ट्रैफिक जैम हो रही है और आपको ये स्लो गाड़ियों को ओवरटेक करने के लिए सामने से आने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़े तो मना है, बिल्कुल नेसेसरी। जब नेसेसरी होता है, याद रखो, ये हाईलाइट कर दो, अगर आपको ओवरटेक करने के लिए सामने से आने वाली गाड़ियों के लेन का इस्तेमाल करना पड़े, खासतौर पर चौक पे ऐसे, तो आपको बोलना ध्यान देना है कि भाई मुश्किल है, ये मुश्किल है कि ये फाल्सो, ये इजाजत हो सकती है, वियता तो है, मना है, मैंने आपको इतना डिटेल में बताया। कर सकते हो अगर आपको उधर सामने से आने वाली गाड़ियों के लेन का इस्तेमाल ना करना पड़े, लेकिन ये कह रहा है आपके सामने कि आपको करना पड़ेगा, तो आपने फाल्सो कह। ओके सर। ओके,
Shabbir, vietato sorpasso in corrispondenza dei passi carabili. फाल्सो passi carabili किसे कहते हैं पार शब्बीर समझाए उर्दू में? फाल्सो करबली जहाँ सर हम नसोस्ता कर सकते हैं। लेकिन आप उसकी वसाहत क्या है? किसको बोलते हैं पासी कराबी? क्या किस चीज को? सर वो प्राइवेट बिल्डिंग के सामने बोर्ड लगा होता है। प्राइवेट बिल्डिंग की एग्जिट एग्जिट को बोलते हैं जी सर। उसके हम उस पे उसके नहीं कर सकते। दरवाजों में बिल्कुल ऐसे ही है। Samiullah, il consentito sorpasso in prossimità o in corrispondenza Vero sir. se regolate dai semafori, bravo. बोलते इजाजत है ओवरटेक करना करीब prossimità un corrispondenza उसके ऊपर कहाँ पे? इंटरसेक्शन चौक के ऊपर जहाँ पे रेगुलाता da semafori इशारों की मौजूदगी है। तो ये बिल्कुल वेरो था, ये ऐसा ही है। और Amir Sarfaraz, il conducente che del veicolo che viene sorpassato nella strada ad una corsia per senso di marcia deve tenersi il più vicino possibile al margine destro. बोलते ये ड्राइवर जो ओवरटेक जो ड्राइवर है veicolo che viene sorpassato वो गाड़ी जिसे ओवरटेक किया जा रहा है nelle strade ad una corsia per senso di marcia एक ऐसा रास्ता जहाँ पे सिर्फ एक लेन है हर डायरेक्शन के लिए deve tenersi più vicino possibile उसने अपने आप को रखना है जितना हो सके उतना करीब कहाँ पे मार्जिन destro सड़क के दाएं हाथ की जो लाइन है उसके करीब तो बोल दिए वेरो है। हम आगे बढ़ते हैं और सलीम खान è obbligatorio accertarsi prima di effettuare sorpasso che non vi siano segnali che lo vietino. Vero sir. बिल्कुल वेरो है। बोलते ये आपका लाजमी करना पड़ता है क्या? accertarsi आपको यकीन होना चाहिए prima di effettuare sorpasso इसके पहले कि आप ओवरटेक करना शुरू करें कि non vi siano segnali che lo vietano कि कोई निशानदेही तो नहीं है जो इसे मना कर रही है। ये करना आपका जरूरी है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और इरफात Yasir è consentito sorpasso sulle intersezioni purché non provenga nessuno della destra. मतलब कि आपको इजाजत है चौक के ऊपर ओवरटेक करने के लिए सिर्फ एक शर्त में कि दाएं हाथ से कोई नहीं आ रहा। कोई उन्होंने अगर कुलविंदर se si viene sorpassati mentre sopraggiunge un veicolo del senso opposto occorre azionare indicatori di direzione destra come segnale di pericolo। कहते हैं अगर आपको ओवरटेक किया जाता है sorpassati mentre इस दौरान में sopraggiunge un veicolo senza opposto मुखल्लफ तरफ से आने वाली गाड़ी आ रही है सामने से occorre azionare indicator direzione destro आपको दाएं हाथ वाला इंडिकेटर चालू रखना है come निशान खतरे के निशान की तरह। तो ये फाल्सो है, आपको पता है ऐसे नहीं करना आपने। नासिर मोहम्मद il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la visibilità sia tale da consentire la manovra। कहता है जो हाँ जी नासिर जो ड्राइवर जो इरादा रखता है ओवरटेक करने के लिए deve accertarsi उसको यकीन होना चाहिए कि उसका नजर आना sia tale उतना हो जो उसको consentire इजाजत दे ये हरकत करने के लिए। तो ये बिल्कुल वेरो है। रशीद इकबाल se il tram o filobus sono fermi la manovra di sorpasso non può effettuarsi a destra se manca il salvagente। कहता है कि अगर ट्रैम या इलेक्ट्रिक बस रुकी हुई है मनोवर di sorpasso आप ओवरटेक करने की हरकत non può effettuarsi a destra आप दाएं हाथ से नहीं कर सकते हो से manca अगर गैर मौजूद की हो किसकी? salvagente की, जो सड़क के बीच में जो फुटपाथ मौजूद है ना। राशिद इकबाल बिल्कुल वेरो है। अगर वो नहीं है तो नहीं कर सकते, था तो कर सकते थे। मुझे पूछिए कि इसको इनको नहीं है ना सारे ये कह रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा शहराज la manovra di sorpasso non va effettuata se lo spazio visibile risulta insufficiente per completarla in sicurezza। होता है कि il manovra di sorpasso non effettuata ओवरटेक करने की हरकत आपको नहीं करनी se lo spazio visibile जो अगर वो फासला जो आपको नजर आता है risulta insufficiente आपको लगता है कि काफी नहीं है पर completarla in sicurezza ताकि आप कर सको। तो ये बिल्कुल वेरो है, ऐसा ही है। हसन अली manovra di sorpasso si effettua di norma a sinistra ओवरटेक करने की हरकत आप नॉर्मली लेफ्ट से करते हैं। वेरो बिल्कुल वेरो ऐसे ही होता है। हकीम dopo aver eseguito la prima manovra di sorpasso जब आपने एक ओवरटेक हरकत कर चुके हो in strada almeno 2 corsie per senso di marcia è possibile eseguirne un'altra senza rientrare a destra se non si crea intralcio। कहता है कि आप ना आपने पहले एक गाड़ी को ओवरटेक करने के बाद
in una strada ad almeno 2 corsie per senso di marcia, एक ऐसा रास्ता वहां में कम से कम 2 corsie per senso di marcia, मतलब हर एक डायरेक्शन के वास्ते 2 corsie हैं, 2 जाने के लिए 2 आने के लिए. È possibile eseguirne un'altra. आप एक और ओवरटेक कर सकते हो senza rientrare a destra, बिना कि आप दाएं हाथ वापस लौट जाओ, se non si crea intralcio. अगर आप करते हो तो बिल्कुल वेरो है. ब्राविसिमो हकीम, मुझे खुशी है इस बात की कि आपको ये पता था. Then Fahid Parvez, il sorpasso è consentito in caso di scarsa visibilità. अरे फहीद, मैं भूल गया आपको यासिर इरफात का नंबर देने के लिए. आपने मुझे व्हाट्सएप से मांगा भी नहीं. मुझे पूछ लो, अभी याद आया मुझे पूछ लो नेक्स्ट टाइम. मुझे मांगा करो ना, मुझे पता, मैं भूल गया था. मैं कल sorpasso è consentito, आपको ओवरटेक करने की इजाजत है in caso di scarsa visibilità, ऐसी हालात में जब आपको कम नजर आता है. Purché si lampeggi durante la manovra. एक शर्त, मतलब आप ओवरटेक करो, बेशक आपको कम नजर आ रहा है, क्या मतलब आप सिर्फ डिम्पर दिया करो ओवरटेक करने के दौरान. बिल्कुल फाल्सो है, ऐसा खतरा नहीं करना. ओके. Zulfikar, in prossimità di un dosso è consentito invadere o posuta semicareggiata. गौर से सुनो. In prossimità di un dosso, एक दोसो के करीब, मैंने बड़े डीप में समझाया दोसो किसे कहते हैं, जो ऊपर जाते नहीं जाता ना. ये consentito इजाजत है. invadere मतलब क्या, याद है मैंने क्या बताया था? invadere क्या बोलते हैं, आपने लिखा है तर्जुमा मैंने किया था. invadere किसको बोलते हैं? हड़पना, कब्जा कर देना. तो याद रखो, invadere हड़पना, कब्जा कर देना. और पोस्ता semicareggiata, मुखलफ तरफ से आने वाली गाड़ियों की लेन का इस्तेमाल करना. पर sorpassare un autobus, एक autobus को ओवरटेक करने के लिए 200 के ऊपर, di linea fermi per la salita e discesa dei passeggeri, जो पब्लिक autobus di linea मतलब क्या, पब्लिक बस जो रुकी हुई है, दाएं हाथ में रुकी हुई है, सड़क में लोग बैठे हैं, उतर रहे हैं, तो ऐसी गाड़ी में आपको 200 में इजाजत है मुखलिफ तरफ से आने वाली गाड़ियों की लेन का इस्तेमाल करना. 200 में अगर एक बस रुकी हुई है तो आप ओवरटेक कर सकते हो ऐसे. ये आपको लगता है ये वेरो है फाल्सो है? फाल्सो है सर जी. फाल्सो है क्योंकि खतरा होगा. Ciuli, la manovra di sorpasso deve essere eseguita a destra se su strada a senso unico il conducente del veicolo da sorpassare ha segnalato intenzione di voler accostare a sinistra. मतलब manovra di sorpasso deve essere eseguita a destra, मतलब ओवरटेक करने की हरकत अपने दाएं हाथ से करना चाहिए. deve su strada a senso unico, एक वन वे रास्ते में सर फाल्सो सर, क्योंकि दाएं हाथ से ओवरटेक नहीं कर सकती हूँ. आप पूरा सुन लो तो सुन तो लीजिए शुली, ठीक है, मैं फाल्सो लिख देता हूँ. खैर वापस जो भी बको बोल रहे हैं, manovra di sorpasso करना चाहिए कहते दाएं हाथ से वन वे रास्ते के ऊपर. il conducente del veicolo da sorpassare, अगर जो ओवरटेक करने वाला ड्राइवर जो है ha segnalato, उसने बता दिया intenzione कि उसका इरादा आगे वाली गाड़ी का di voler accostare a sinistra, वो आगे जाके लेफ्ट में गाड़ी को रोकने लगा है. तो ऐसे जो वन वे रास्ते में लेफ्ट में जाने वाली गाड़ी को मैं राइट में ओवरटेक कर सकता हूँ. हाँ कर सकता हूँ. चूली आपको वेरो बोलना था, याद रख के मैंने आपको सिखाया था. एक वन वे रास्ता है, मतलब सामने से गाड़ी तो आती नहीं, खतरा नहीं है, प्लस आगे वाली गाड़ी लेफ्ट जाना चाहती है, उसको इजाजत है, तो ऐसी गाड़ी को राइट से ओवरटेक कर सकते हो. बिल्कुल आराम से कर सकते हो, लीगली कर सकते हो, कानूनी तौर पे कर सकते हो. आपको इटालियन गवर्नमेंट इजाजत देती है ऐसे करने की. Bilal Savdar, è vietato sorpasso di veicoli fermi ai semafori quando a tal fine è necessario spostarsi sul lato riservato all'altro senso di marcia. Vero? È vietato, मना है sorpasso di veicoli fermi, रुकी हुई गाड़ी को ओवरटेक करना. ai semafori, अगर इशारा मौजूद है, से al tal fine, अगर जरूर पड़ता है ओवरटेक करने के लिए, जरूरी होता है spostarsi sul lato riservato all'altro senso di marcia. आप अपने आप को हटाना पड़ता है अपने आप को सामने से आने वाली गाड़ियों के लेन का इस्तेमाल करने के लिए. तो बिल्कुल वेरो है. अभी ही Ali Amjad, è consentito sorpasso nelle intersezioni regolate da agenti del traffico. कहते हैं आपको इजाजत है ओवरटेक करने के लिए एक इंटरसेक्शन चौक के ऊपर जहां पे पुलिस खड़ा है, वहां पे आपको ओवरटेक करने की इजाजत है उसकी मौजूदगी में. फाल्सो. ये बिल्कुल वेरो है. मैंने आपको बताया था, आपको अजीब लगेगा, आपको हैरानी होगी. मैं आपको बोल रहा हूँ पुलिस के नाक के नीचे आप ओवरटेक कर सकते हैं अगर वो मौजूद है. वो नहीं हो तो नहीं कर सकते.
पुलिस और शारा, मैं कितने बार बोलूं और मैं दोबारा बोलता रहूंगा तो मैं थक ना जाऊं कि चौक के ऊपर अगर पुलिस खड़ा है या शारा मौजूद है, वहां पे आप ओवरटेक कर सकते हो। दोबारा कहता हूं, चौक पे अगर शारा मौजूद है और पुलिस मौजूद है तो उनके सामने आप ओवरटेक कर सकते हो, उनकी गैर मौजूदगी में नहीं कर सकते। याद रखना, भूलना मत, मुझे यकीन है आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे अभी आप। Maria Khan, è vietato il sorpasso se alla sinistra del veicolo si trova una linea bianca discontinua affiancata ad un puntin। फोकस कीजिए, क्या कहता है? मना है ओवरटेक करने का से alla sinistra। ब्रावीसियो, वेल डन मारिया, ब्रावीसियो, कॉम्प्लीमेंट, आपको समझ आ गई। कहते हैं आपको मना है ओवरटेक करने का से alla sinistra, अगर गाड़ी के लेफ्ट साइड में सी ट्रोवा आपको मिलती है una linea bianca discontinua, आपको टूटी लकीर मिलती है affiancata, जिसके मगर में उसके बाद में है una linea कौन साबुत है। तो मरिया को पता है अगर मेरी लकीर सबसे पहले लकीर टूटी है तो मैं ओवरटेक कर सकती हूँ, मुझे मना नहीं है। तो उसने बोल दिया फाल्सो, मुझे मना नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ठीक है, सही था। Let me have a look and focus. Jahangir, e consentire il sorpasso in corrispondenza delle intersezioni, आपको इजाजत है ओवरटेक करने के लिए आप चौक के ऊपर से supera un veicolo a due ruote non a motore। अगर आप एक बिना मोटर की दो टायरों वाली गाड़ी ओवरटेक कर रहे हैं, बेसिकली साइकिल को, e non si invade l'atto riservato al senso opposto, और आप सामने से आने वाली गाड़ियों का लेन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तब आपको ऐसी साइकिल को ओवरटेक करने की इजाजत है चौक। वेरो सर। बिल्कुल वेरो, ब्रावो जहांगीर। जहांगीर, मैं आपको दो से बात करना, वो डर गए। एक आधी क्लास में बोला था ना, तो समझ में नहीं आएगा, तो भाग के बाहर क्लास से। वो डर लगा कि मुझे लगता है मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा, तो वो खुद ब खुद उसने हार मान ली पहले से ही। इलियास आपसे बोलते हैं, per effettuare sorpasso bisogna considerare che un veicolo trainante, un caravan, non può mai essere superato in una discesa a forte pendenza। कहता है पर ओवरटेक करने के लिए आपको, ब्रावो, bisogna considerare, आपको ध्यान में रखना है कि un veicolo trainante, un caravan, एक गाड़ी जो एक रिहायशी वाली कैरावान खींच रही है, non può mai essere superato, आप उसको कभी भी पार नहीं कर सकते हो in una discesa forte pendenza। अगर आप जोरदार ढाल वाले रास्ते में जा रहे हो तो ऐसे हालात में आपको ओवरटेक करने की इसको इजाजत नहीं है। तो आपको बताइए फाल्सो था। एक मिनट। Abid, il sorpasso in prossimità di un dosso è consentito su strade a senso unico। होता है एक दोस्तों के ऊपर आपको गाड़ियों, दोस्तों की तरफ से ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, ऐसी सूरत हालात में आपको गाड़ियों को ओवरटेक करने की इजाजत है अगर वो रास्ता वन वे है, मतलब सामने से गाड़ियां नहीं आ रही है। आबिद, अभी अगर आपका आवाज नहीं है, मैं पता नहीं क्या करूं। आपको माइक्रोफोन सर, मैंने अबिद को पूछा, अबिद को सर वेरो जी, वेल डन, ठीक है। नेक्स्ट, Gian Zuber, la pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di collisione in caso di rientro in corsia con veicolo sorpassato। बोलता है la pericolosità del sorpasso, जो खतरा होता है जो ओवरटेक करने से ताल्लुकात रखता है, è determinato होता है dal rischio di collisione, जो रिस्क होता है ठोकने का गाड़ियों का, in fase di rientro in corsia, ओवरटेक करने के बाद जब वापस लौटते हो, इसे कहते हैं fase di rientro con veicolo sorpassato, जिसको आपने गाड़ी को ओवरटेक किया है उसको ओवरटेक करने के बाद वापस लौटते हो, तो इस दौरान में गाड़ियां ठुकरा सकती। अगर मैं किसी को सवाल नहीं पूछा, आप अपना हाथ उठा सकते हो। मुझे लगता है मैंने सब लोगों को कवर कर दिया है इसके लिए। ओके, नाउ साजिद रशीद। सर मैं रह गया हूँ। कश्मीर रह गया, उठाया। साजिद रशीद, आप सर अभी मैं भी रह गया हूँ अभी। कौन सर? रजा सर मैं भी रह गया हूँ। ओके, ठीक है, एक मिनट। रजा, आप ये जवाब दीजिए। è vietato sorpasso degli autobus in servizio pubblico di linea, आपको पब्लिक बसों को ओवरटेक करने की इजाजत नहीं है। फाल्सो है सर, बिल्कुल फाल्सो, ऐसा नहीं मुमकिन। और नबील, la pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di collisione in fase di avvicinamento con veicolo da sorpassare। बोलता है कि खतरा जो होता है, जो ओवरटेक करने से ताल्लुकात रखता है, वो डिटरमिनेट होता है किससे? dal rischio di collisione, को ठोकने का रिस्क, in fase di avvicinamento, आपको पता है 3 फाजे होते हैं जब आपकी गाड़ी करीब आ रही है जिस गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो, इस दौरान में जिस गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो से ठोक देते हो गाड़ी को, तो बिल्कुल ये वेरो ये हो सकता है। उसामा परवेज, la pericolosità del sorpasso è determinata dal presenza della strada sulla strada di dei lenatori normali di margine।
बोलता है कि जो खतरा है ओवरटेक करने से वो होता है, ओवरटेक करने का खतरा द प्रेजेंस मौजूदगी sulla strada रास्ते के ऊपर दे लेने तोरी नॉर्मल दी मार्जिन, सड़क के दाएं बाएं हाथ में जो छोटे खंभे होते हैं ना, दाएं हाथ लाल पीछा लेफ्ट साइड सफेद, वजह हो सकती है गड्ढ भरा है, बिल्कुल फालतू है, टोटल नॉनसेंस है, ऐसे कुछ नहीं है, उल्टा आपकी मदद करता है। Parma, se si viene sorpassati mentre sopraggiunge un veicolo da senso opposto, si ha l'obbligo di mantenere la stessa velocità. मतलब अगर आपको ओवरटेक किया जाता है और उसके दौरान में आपको सामने से गाड़ी नजर आ रही है, तो कहता आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी तेजी जारी रखें, जो है वही तेजी मेंटेन करके रखें। फालसो सर। बिल्कुल फालसो है, ये ऐसे नहीं करना, आपको ये पता है। और इसके पहले के सारे के सारे चैलेंज में 2 चीज आपको कहना चाहता हूँ। एक, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप सारों का जो अपने दोस्तों के आपके क्लास के बारे में बता रहे हो, उनको बोल रहे हो कैसे करनी है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताना चाहता हूं कि मैं बड़ी आपकी वफादारी की बहुत कदर करता हूं। थैंक यू वेरी मच। मैं पहले इसके पहले मैं भूल जाऊं। मैं in autostrada si può sorpassare Sumon, in autostrada si può sorpassare indifferentemente a destra e a sinistra। बेरो सर जी। autostrada में आप ओवरटेक कर सकते हो falso। अभी आप लिख लो पास indifferentemente, प्लीज सारे लिख लो। साजिद, रशीद, सारे लिखो। शब्बीर, अबीद, आप लिखो, सारे लिखना चाहता हूँ, लिखो। indifferentemente मतलब क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी चलेगा, मतलब बेसिकली अख्तियारी है ये। दाएं हाथ से बाएं हाथ से दोनों तरफ से ओवरटेक कर सकते हैं ऑटोस्ट्रादा में। मैंने बताया था यहाँ इटली में नहीं होता, बाकी सब मुल्कों में होता, मतलब अमेरिका में यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, होगी बात। और हो गया, एंड आपको मुबारक हो, सारे के सारे पास हो गए हो 0 गलती से। जो मेरे ट्यूशन जाना चाहते हैं वो चले जाए। खुदा हाफिज, सत श्री अकाल। जिनको कुछ पूछना है खुदा हाफिज। नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अब्दुल मोइज पूछे, क्या है सवाल आपका? ये नंबर 3 समझा दें, वो नेट की वजह से ना आपकी आवाज। अल्लाह हाफिज सर। कौन पूछ रहे हैं? अब्दुल। नंबर 3। यस। खुदा हाफिज भाईजान। È sempre vietato effettuare la manovra di sorpasso a destra। बोलते हमेशा मना है दाएं हाथ से ओवरटेक करना। तो आपको तो पता ही है, नेट की वजह से आपकी आवाज नहीं आई थी तो इसलिए। ठीक है, अभी समझ आ गई ना कि आपको बोलते होता हमेशा आपको दाएं हाथ से ओवरटेक करने की मनाही है। और आपको मैंने आज सिखाया कौन सी सूरत हालात है जब आप दाएं हाथ से भी ओवरटेक कर सकते हो। ठीक है ना अब्दुल? ओके, चलो, वेल डन। शुली पता, शुली पूछे सर एक बार 40 में जाएंगे, मुझे एक लिखना था थोड़ा वहां से। नो 14 सर, 14। हाँ 14 या 40? सर 40। ओके। ये वाला जो, हाँ ये वाला लिखना है। एक सेकंड। इंडिफरेंटमेंट मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी वो भी एक बराबर है। ठीक है, हाँ ओके सर, थैंक यू। ओके, चलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। ओके सर। ओके सर। ओके सर।